नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हरियाणा जीके में नदियाँ करवाने वाला हूँ और कौन सी नदियाँ, उत्तर हरियाणा की जितनी भी नदियाँ उनके बारे में हम आज डिटेल से करेंगे। यानी उत्तर हरियाणा की नदियों के बारे में करेंगे आज। सबसे पहले किसके बारे में? हम नदियों के बारे में, ठीक है। यानी हरियाणा जीके में आज क्या करने वाले हैं, नदियाँ करने वाले और कौन सी उत्तर हरियाणा की बात करें, ठीक है। उत्तर हरियाणा यानी शिवालिक जो क्षेत्र है, ऊपर हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, उसकी हम नदियों का हम जिक्र करेंगे। यानी उत्तर हरियाणा कौन कौन सी नदियाँ आती है और कहाँ से निकलती हैं और सबसे पहले एंट्री कहाँ पर करती है, उनके बारे में हम आज पूरे डिटेल से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं नदियों के बारे में। नदियों के बारे में करते हैं, उस दोबारा बता देता हूँ आपको मैं। नदियों में सबसे पहले हम करते हैं यमुना नदी के बारे में। कौन सी? यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के बारे में मैं आप सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यमुना नदी, इसको बारहमासी नदी भी बोला जाता है। कौन सी? बारहमासी नदी, ठीक है। बारहमासी नदी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 12 के 12 महीने बहती हैं। उसके बाद में सर्प के आकार की बोला जाता है। कौन से? सर्प के आकार की इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में करते हैं, यानी यमुना नदी की बात करें कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के, यानी उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। अभी कहाँ से? उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक जो स्थान है वहाँ से ये क्या निकलती है, अभी यमुनोत्री नामक स्थान से, ठीक है। यानी उत्तराखंड है, उत्तराखंड के कहाँ से? यमुनोत्री, यमुनोत्री नामक स्थान है, वहाँ से क्या यमुना नदी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन सी यमुना नदी है वो कौन सी? यमुनोत्री नामक स्थान पे से निकलती है। सबसे पहले ये बात करते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं आप? यमुना नगर मान लो, यमुना नगर, ठीक है। यमुना नगर, यमुना नगर के सबसे पहले यहाँ एंट्री करती हैं। इस स्थान का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। ये सबसे पहले कलेसर में प्रवेश करती है। यमुना नगर के कहाँ? कलेसर में प्रवेश करती हैं। कहाँ पे भी? कलेसर में। कलेसर में क्या करती है? सबसे पहले एंट्री करती है कौन सी? यमुना नदी, ठीक है। उसके बाद में आगे हम डिटेल करते हैं। ये क्या यहाँ पे इस साइड में कौन सा? यूपी पड़ता है, यानी पूर्व वाली साइड में। पूर्व वाली साइड में क्या पड़ता है? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है? हरियाणा होता है। ये जो बाउंड्री बनाती है, कौन सी? यमुना नदी क्या होती है? ये बाउंड्री बनाती है यहाँ पे, ठीक है। इस बाउंड्री पे चलती है, ठीक है। और उसके बाद में दिल्ली में एंट्री करती है। दिल्ली में आगे क्या? पलवल, ठीक है। पलवल के हसनपुर से इसका क्या है? एग्जिट पॉइंट होता है अभी, ठीक है। याद कर लेना आप, क्या है? मान लो कि लास्ट में जहां पलवल होता है, पलवल से यानी इस तरह से पलवल से या इस साइड में यूपी की तरफ ये चली जाती है। कौन सी? यमुना नदी। पलवल का कौन सा भी? हसनपुर। कौन सा भी? हसनपुर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। पलवल का कौन सा भी? हसनपुर से यूपी की साइड में चली जाती है कौन सी? यमुना नदी भी। इसके बारे में आपको यमुना नदी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यमुना नदी सबसे पहले यमुनोत्री नामक, उत्तराखंड की यमुनोत्री नामक स्थान पे से एंट्री करती है और सबसे पहले जहाँ प्रवेश करती हैं, जहाँ यानी प्रवेश करती है उस स्थान की बात करें, जहाँ पर प्रवेश करती हैं वो कौन सा स्थान है? वो है कौन सा भी? कलेसर। कौन सा भी? कलेसर, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ लेना आप, कौन सा भी? कलेसर है ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है भी, कलेसर है। और जहां से इसका एग्जिट पॉइंट है वो क्या है? पलवल का कौन सा भी? हसनपुर। कौन सा भी? पलवल का, पलवल का कौन सा भी? हसनपुर, ठीक है। पलवल के हसनपुर से एग्जिट पॉइंट है इसका। एंट्री कहां से होती है? कलेसर से। और दूसरी बात मैं बता देता हूं, ये यमुना नगर में प्रवेश करती है। यमुना नगर का नाम भी किसके नाम पे रखा गया है? यमुना नदी के नाम पर इसका क्या है? नाम रखा गया अभी, ठीक है। ये थी किसके? यमुना नदी के बारे में। इसके बाद में आगे हम करते हैं, ठीक है। आगे हम करें, यानी यहां से, ठीक है, एक सरस्वती नदी के बारे में बात करते हैं हम। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी की बात करें तो ऊपर क्या, यानी उत्तर वाली साइड में, यानी ये मैं थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूं, उत्तर वाली, यानी यहाँ पे क्या है? हिमाचल प्रदेश है। अभी कौन सा? एचपी, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा भी? हिमाचल प्रदेश है। एचपी, हिमाचल प्रदेश पड़ता है ऊपर वाली साइड में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला पड़ता है अभी। कौन सा? सिरमौर जिला। कौन सा भी? सिरमौर जिला। ऊपर कौन सा पड़ता है? सिरमौर जिला है। सिरमौर जिले की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी? सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी सिरमौर जिले से निकलती है और सबसे पहले कहाँ एंट्री करती है? ये यमुना नगर में करती है। भी कहाँ? ये भी कहाँ? यमुना नगर में करती है। और यमुना नगर में कहाँ करती है?
तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। वो ये कहाँ करती है मैं बता देता हूँ आपको, ये करती है आदि बद्री नामक स्थान पे। कहाँ पे भी? आदि बद्री। कहाँ पे भी? आदि बद्री नामक स्थान है, वहां सबसे पहले क्या है ये एंट्री करती है। कौन सी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पहले कहाँ एंट्री करती है भी? यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान है, वहां पे क्या सरस्वती नदी। कौन सी भी? सरस्वती नदी। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी। ठीक है, और इसके बारे में, सरस्वती नदी के बारे में आपको और बात बताऊं आपको, महाभारत की जो रचना की थी वो किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। वो वेदव्यास ने जिस रचना की थी वो कौन सी नदी के किनारे बैठकर की थी भी? इस जो सरस्वती नदी है यहीं पर उन्होंने क्या बैठकर की थी। और सबसे पहले यमुनानगर में ही, यानी सरस्वती नदी के जो प्राचीनतम जो शख्स है वो कहाँ मिले थे? मुस्तफाबाद में मिले थे। ठीक है, और मुस्तफाबाद का जो नाम है वो चेंज कर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्तमान समय में कहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है? तो वो चल रहा है भी मुंगला वाले में। कहाँ भी? मुंगला वाले में। मुंगला वाले में क्या भी खुदाई का जो काम है वो चल रहा है। सरस्वती नदी के खुदाई का काम पूछ ले तो कहाँ? मुंगला वाले में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। दर्शन लाल जैन थे जो पीछे जिनका देहांत हो गया था, उन्होंने क्या सरस्वती नदी के खुदाई का काम वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये थी क्या? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के बारे में पूरा आपने पढ़ लिया। इसके बाद में मैं बताता हूँ, ये सरस्वती नदी है ये कहाँ भी? यमुनानगर, और यमुनानगर से कहाँ चली जाती है? ये कुरुक्षेत्र भी। ठीक है, कुरुक्षेत्र। इसके बाद में आगे और हम करेंगे। ठीक है, कहाँ चली जाती है अभी? कुरुक्षेत्र में ये क्या चली जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मार्कंडा नदी की बात करते हैं। कौन सी? मार्कंडा नदी की। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार। उसके बाद में बात करते हैं कौन सी? मार्कंडा नदी के बारे में। ठीक है, मार्कंडा नदी। मार्कंडा नदी की बात करें, ये सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है? ये करती है भी अंबाला में। कहां भी? अंबाला में प्रवेश करती है। अंबाला में सबसे पहले कहां एंट्री करती है? ये काला अम्ब नामक स्थान पे करती है। काला अम्ब, काला अम्ब नामक स्थान है, वहां सबसे पहले क्या करती है भी? एंट्री करती है। कौन सी? मार्कंडा नदी। ठीक है, और मार्कंडा नदी अंबाला में प्रवेश करने के बाद में कहां आ जाती है भी? कुरुक्षेत्र आ जाती है भी। कहाँ जाते हैं भी? कुरुक्षेत्र आ जाती है। ठीक है, कुरुक्षेत्र। और इधर से मैंने पहले बताया था कौन सी भी? सरस्वती नदी के बारे में बताया था, वो कहाँ? यमुनानगर में आती है। यमुनानगर से कहाँ? कुरुक्षेत्र में आ जाती है। और कुरुक्षेत्र में कहाँ? यानी कुरुक्षेत्र के कैथल। ठीक है, में अरुणालय नामक स्थान है, वहां क्या है? ये जो मार्कंडा नदी है किस में आके मिल जाती है भी? सरस्वती नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, अरुणालय नामक जो स्थान है उसमें क्या जो सरस्वती नदी में आके कौन सी नदी मिल जाती है भी? मार्कंडा नदी है, वो किस में आके मिल जाती है? किस में आके मिल जाती है भी? सरस्वती नदी में आके मिल जाती है। इसलिए मार्कंडा जो नदी है उसका दूसरा नाम क्या है भी? अरुणा नदी भी है। कौन सा भी? अरुणा नदी भी क्या है? मार्कंडा नदी है, उसका क्या है? दूसरा नाम है। ठीक है, क्योंकि अरुणालय नामक स्थान है वहां पे क्या? सरस्वती नदी में, ठीक है, कौन सी नदी मिल जाती है भी? मार्कंडा नदी मिल जाती है। और ये सबसे पहले कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है भी। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ एंट्री करती है? ये कहाँ करती है भी? अंबाला में करती है। और अंबाला में कहाँ एंट्री करती है? काला अम्ब नामक स्थान पे है, उस पर क्या है? एंट्री करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं टांगरी नदी के बारे में। सुना होगा आपने, कौन सी? टांगरी नदी के बारे में। ठीक है, टांगरी नदी के बारे में सुना होगा, तो मैं बता देता हूं। जो टांगरी नदी है, तो यहाँ पे आपने देखो अंबाला की इस साइड में क्या है भी? पंचकुला है। पंचकुला की आपने सबसे पहले पढ़ा होगा। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ी है, उनमें सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? करो। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1214 मीटर है। ठीक है, तो पंचकुला की जो मोरनी की पहाड़ियां हैं वहां से क्या है? टांगरी नदी निकलती है। कौन सी भी? टांगरी नदी। टांगरी नदी इंपॉर्टेंट नदी है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम यानी जो हरियाणा से निकलती है और हरियाणा में जाके क्या हो जाती है भी? खत्म हो जाती है। वो कौन सी नदी है भी? टांगरी नदी है। कौन सी है? टांगरी नदी। और टांगरी नदी किस में आके मिल जाती है भी? ये मार्कंडा नदी में आके मिल जाती है। और मार्कंडा किस में मिलती है भी? सरस्वती नदी है, उसमें क्या मिल जाती है। उसके बाद में हम करते हैं घग्गर नदी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सी? घग्गर नदी के बारे में डिटेल से करते हैं। घग्गर नदी है, आपने देखा होगा। ठीक है,
घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में बात करें तो ये क्या, ऊपर हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, उसके क्या शिमला के कहा डागसाई, या कई जगह मिल जाता है डागसाई या डगसाही नामक स्थान से निकलती है कौन सी, घग्गर नदी। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ एंट्री करती है, भी पंचकुला में एंट्री करती है। कहाँ करती है, पंचकुला में एंट्री करती है। और पंचकुला के कहाँ पे करती है, ये पंचकुला के कालका नामक स्थान है, वहां पे सबसे पहले क्या है, एंट्री करती है। कहाँ पे भी, कालका में, कालका नामक स्थान है, वहां पे क्या है, सबसे पहले क्या है, एंट्री करती है। ठीक है, ये कालका में एंट्री करने के बाद में इधर इस साइड में क्या है, पंजाब पड़ता है, आपको पता है कौन सा अभी, पंजाब पड़ता है, पंजाब। ठीक है, पंजाब के बाउंड्री में चलती है, लेकिन एकमात्र ऐसा जिला भी है कुरुक्षेत्र, जहां पे क्या है, घग्गर नदी है वो एंट्री नहीं करती, इस बाउंड्री पे चली जाती है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, उसके बाद में बताता हूं आपको मैं। अब देखो आप, मैंने बताया था घग्गर नदी के बारे में बताया, तो घग्गर नदी इस तरह से बाउंड्री पर थी, यहां मान लो क्या है, सिरसा है। घग्गर नदी सबसे पहले कहाँ, टोहाना में प्रवेश करती है। भी कहाँ, टोहाना, जिसको नदियों का जो शहर है वो बोला जाता है। ठीक है, टोहाना में एंट्री करती है। टोहाना से क्या, इधर क्या सिरसा से कहाँ, राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान में कहाँ, हनुमानगढ़ के रेतीला इलाका है, वहां जाकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे थे, इधर से जो सरस्वती नदी आ रही थी, मैंने बताया था सरस्वती नदी आ रही थी, उसमें कौन सी भी, मारकंडा नदी मिल गई थी। कहाँ, अरुणाल नामक स्थान पर, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसमें ही कौन सी, टांगरी नदी मिल गई थी। ठीक है, तो ये जो सरस्वती नदी है, ये किस में आके मिल जाती है, घग्गर में आगे मिल जाती है। वो कहाँ मिलती है भी, ये मिलती है भी पंजाब में। कहाँ, पंजाब में। और पंजाब में कहाँ, सतराना नामक स्थान पे। कौन सी, जो पंजाब का सतराना नामक स्थान है, उसमें क्या, जो सरस्वती नदी है वो किस में आके मिल जाती है भी, घग्गर नदी में आके मिल जाती है। और सरस्वती नदी में कौन सी मिलती है, मारकंडा नदी मिलती है। और कौन सी, टांगरी नदी किस में मिलती है भी, मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से ये कौन सी थी भी, उत्तर जो हरियाणा है हमारा, उत्तर हरियाणा की जो प्रमुख नदी है उनके बारे में था भी। ठीक है, उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदी के बारे में दोबारा से फिर मैं डिटेल से मैं करवा देता हूँ आपको, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, मैप के द्वारा अच्छे से समझ में आता। ठीक है, नेक्स्ट जब भी करवाएंगे मैप के द्वारा कराएंगे। दोबारा से फिर मैं आपको बता देता हूँ, यमुना नदी के बारे में क्या करना आपको, बारामासी नदी है। ठीक है, कौन सी, बारामासी नदी है। और क्या है भी, सरप के आकार की है, पता आपको। सबसे पहले कहाँ, उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। सबसे पहले कहाँ एंट्री करती है, यमुनानगर में एंट्री करती है। यमुनानगर में कहाँ, कलेसर नामक स्थान है, वहाँ पे क्या है, ये एंट्री करती है भी। ठीक है, और ये बिल्कुल बाउंड्री पे चलती है, यानी यूपी और हरियाणा की जो बाउंड्री बनाती है वो कौन सी जो नदी बनाती है, यमुना नदी बनाती है। और लास्ट में मैंने बताया था पलवल। ठीक है, कौन सा भी, पलवल का कौन सा, हसनपुर से ये यूपी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है भी, ये यूपी में चली जाती है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कौन सी, सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी मैंने बताया था ऊपर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिले से निकलती है। सबसे पहले यमुनानगर में प्रवेश करती है। कहाँ, आदि बद्री नामक स्थान पर भी, कौन सी, आदि बद्री नामक स्थान है, वहां सबसे पहले यह एंट्री करती है, यमुनानगर में एंट्री करती है। ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था, सबसे पहले जो सरस्वती नदी के जो शख्स है वो कहाँ मिले थे, मुस्तफाबाद में मिले थे, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है। उसके बाद में पूछ लिया जाए अभी वर्तमान समय में कहाँ खुदाई का काम चल रहा है, तो मुंगला वाली में क्या खुदाई का काम चल रहा है। तो इस तरह से ये सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी कहाँ, कुरुक्षेत्र में आके मैं एक बार बोल देता हूँ। उसके बाद में क्या, उधर से क्या, मारकंडा नदी आती है। मारकंडा नदी सबसे पहले कहाँ, अंबाला में प्रवेश करती है। और कहाँ, काला अम्ब नामक स्थान है, वहाँ प्रवेश करती है भी। मारकंडा नदी काला अम्ब नामक स्थान है, वहाँ प्रवेश करती है। उसके बाद में अंबाला से कहाँ, कुरुक्षेत्र में आके कौन सी, सरस्वती नदी में मिल जाती है। और कहाँ मिलती है सरस्वती नदी में, कुरुक्षेत्र में कहाँ, अरुणालय नामक स्थान है। इसलिए जो मारकंडा नदी है इसका दूसरा नाम भी क्या है, अरुणा नदी है। उसके बाद में टांगरी नदी की बात करती है, ये पंचकुला की मोरनी की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है और किसमें, मारकंडा नदी में आके क्या है, मिल जाती है। किसमें, मारकंडा नदी है उसमें आके क्या है, मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो घग्गर नदी की बात करें तो वो क्या, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के
सतराना नामक स्थान है वहां से निकलती है। कहाँ? सतराना नामक स्थान से निकलती है और कहाँ एंट्री करती है? अभी पंचकुला में एंट्री करती है। कहाँ पे? पंचकुला में एंट्री करती है। पंचकुला में कहाँ? कालका नामक स्थान पे भी। कहाँ? कालका नामक स्थान है वहां एंट्री करती है। और ये क्या बिल्कुल बाउंड्री पे चलती है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की बिल्कुल बाउंड्री पे चलती है कभी। और एक मात्र क्या कुरुक्षेत्र जिला है जहाँ पे ये एंट्री नहीं करती है। भी बाउंड्री पे चलती है। सबसे पहले जो हरियाणा में एंट्री करती है वैसे एंट्री करती है तो कहाँ? टोहाना में एंट्री करती है। टोहाना से क्या? टोहाना से क्या? सिरसा है। और सिरसा से क्या? राजस्थान में हनुमानगढ़ व रेतीला इलाका, वहां पे जाके यह क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इस तरह से मैंने सरस्वती नदी के बारे में बताया। तो कहाँ? कुरुक्षेत्र या अरुणाला नामक स्थान वहां बताया। तो ये अरुणाला नामक स्थान है वहां से क्या? पंजाब में चली जाती है। और पंजाब में क्या? जो ऊपर से घग्गर नदी आ रही है, ऊपर से जो घग्गर नदी आ रही है उसके जो पंजाब का पटियाला के सतराना नामक स्थान पे भी, सतराना नामक स्थान है, उसमें आके क्या? सरस्वती नदी किसमें? घग्गर में आके क्या है? मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो क्या थी? उत्तर हरियाणा की जो प्रमुख नदी थी उनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़े हैं। तो दक्षिण हरियाणा की नदी है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।